हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम पे जो मैं वर्क कर रही हूँ मैं वो आपको दिखाऊंगी। मेरा आज का टॉपिक है कि आप क्या कहता है डॉर्मेंसी में जाने के पहले अपने एडेनियम में क्या कीजिए जो वो डॉर्मेंसी बहुत अच्छे से सर्वाइव करे। क्योंकि हम लोग के लोकेशन में 15 दिसंबर के बाद डॉर्मेंसी आ ही जाता है। टेम्परेचर 10 के नीचे हो जाता है तो उसको डॉर्मेंसी ही कहा जाएगा। उसमें प्लांट बिल्कुल अपना ग्रोथ रोक देता है, वो बिल्कुल सो जाता है। तो उसके पहले कुछ उसको ऐसा दे दीजिए कि जिससे वो आराम से डॉर्मेंसी को एडेनियम झेल पाए। तो मैं जो खुद करती हूँ मैं ये बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि यह सही है कि क्या है। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इस टाइम में मैं 2 बार ये इसमें वर्क करूँगी। आज हो गया आपका 15 नवंबर। हाँ, तो 15 नवंबर और एक मैं दूंगी लगभग 30 नवंबर के पास। 2 बार फिर 2 फेज में मैं ये वर्क करूँगी। तो इस टाइम में अपने एडेनियम को डॉर्मेंसी में जाने के लिए और उसको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए मैं कुछ वर्क कर रही हूँ। देखिए, मैं आज आपको बताती हूँ। कुछ नहीं, सिंपल सा ही वर्क है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 लीटर पानी ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सीवीड, मैंने 1 लीटर में 2 ml, तो मेरा 2 लीटर है तो मैं इसमें 4 ml ले रही हूँ। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट ले लिए। थोड़ा सा मैं इसमें दे रही हूँ 1 ग्राम। 2 ग्राम पड़ेगा आपका 1 लीटर में, तो मेरा 2 लीटर के लिए हो जाएगा 4 ग्राम। ये NPK 2 हो गया। थर्ड में मैं दे रही हूँ फंगीसाइड। आप इसको चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है तो मैं सबको एक ही साथ मिला के स्प्रे कर देती हूँ। देखिए, एक लीटर पानी में 2 ग्राम, तो मेरा 2 लीटर है तो ये 4 ग्राम साफ फंगीसाइड। आप कोई भी फंगीसाइड किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बेबस्टिन ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। मैं साफ का ही यूज़ करती हूँ। तो ये 3 हो गया। और फोर्थ में मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं ह्यूमिक एसिड ले रही हूँ। तो आप अगर इसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं, 4 में से अगर कोई नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास अवेलेबल है तो मैं कर रही हूँ। आप अगर कुछ भी नहीं तो आप एक नॉर्मली सीवीड एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हैं। हाँ, फंगीसाइड बहुत मस्ट है, वो तो मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्लांट आपका दिक्कत होगा। देखिए, ये भी मैं 2 ml ले रही हूँ। देखिए, मैं इसको मिला लेती हूँ। देखिए, ये ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड 18%। तो इसका ग्रैनुअल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड में भी आता है, तो मैं लिक्विड में दे देती हूँ। तो मैं चारों को, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 4 आइटम को मैं एक साथ में, अगर आपके पास कोई मैंने इस 4 में अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप साफ फंगिसाइड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्योंकि आपका अभी डॉर्मेंसी में हो सकता है फंगस से आपका रूट रॉट हो, प्लांट डैमेज हो, तो इसलिए फंगिसाइड मस्ट है, नेसेसरी आप इसको यूज़ करना। बाकी इस 3 में जैसे मैंने यहाँ ये NPK लिया, देखिए 19 है मेरा NPK है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है और ये ह्यूमिक एसिड है। इसमें से किसी को भी एक ले सकते हैं। ये 3 का ग्रैनुअल फॉर्म में भी आता है, लिक्विड भी आता है। आप आपके पास जो भी अवेलेबल वो ले लीजिए। मैं इस सारे को लेके, देखिए मैं आपको दिखा, ये सारे को लेके मैं अपना प्लांट में स्प्रे कर दूँ। आप इसको पॉटिंग मीडिया में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पॉटिंग मीडिया में लगभग 10 दिन पहले मैं सीवीड एक्सट्रैक्ट डाली हुई थी, इसलिए मैं अभी नहीं दे रही हूँ पॉटिंग सॉइल में। मैं इसको सारे को स्प्रे कर दूँगी, 2 टाइम करूँगी। आज 15 है और 31 नवंबर के पास करूँगी, तो काफ़ी सही रहेगा। देखिए, मैं सोची कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस टाइम में अगर आप करते हैं तो आपका डॉर्मेंसी काफ़ी अच्छे से चला जाएगा। देखिए, मैं आज सोची कि मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ अपने डॉर्मेंसी के पहले। तो इस तरह अगर आप एक बार स्प्रे सारे प्लांट में कर देते हैं तो क्या होगा, ये डॉर्मेंसी में अपने आप को काफ़ी अच्छा सर्वाइव करेगा, प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा। और अभी लगभग 15 नवंबर तक, मैंने जब तक आपका टेम्परेचर 16-17 तक नहीं आता तब तक मैंने 20 तक एडेनियम आराम से फ्लावरिंग करता है। मैं अपने लोकेशन में बता रही हूँ, तो अगर आप भी इस तरह का करते हैं तो काफ़ी सही है। हाँ, और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, इस टाइम में अब देखिए धीरे धीरे तो विंटर आ ही रहा है और 15 दिन में कंप्लीट आ ही जाएगा, तो आप वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर मेरे विचार से अगर आप मानिए तो दिसंबर में कम से कम 25 दिन में एक बार पानी दीजिए। ज़मीन सूखा नहीं दे, अगर प्लांट श्रिंक कर रहा है कोई खराबी नहीं है, वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट रूट रॉट हो रहा है तो आपका मेहनत बर्बाद हो। तो इससे देन बेटर है कि
एकदम 15 दिन में एक बार, वो भी खाली हल्का सा सरफेस भींगे बस, ये नहीं कि डीप वाटरिंग कर रहे हैं। बस दिसंबर और जनवरी 2 मंथ, फरवरी के बाद तो फिर प्लांट अपने आप को खुद ही ग्रोथ करने लगता है, तो काफ़ी होने लगा। देखिए ये अरेबिकम है मेरा, देखिए इसमें डोरमेंसी का साइन दिख रहा है, देखिए पत्ते येलो हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो झड़ जाएंगे। तो इस टाइम में देखिए बर्ड सारे मेरे सारे में बर्ड बने हुए हैं, देखिए कितने सारे। तो अभी लगभग 1 मंथ, वही लगभग 10-15 दिसंबर तक चलेगा काफ़ी अच्छा से, उसके बाद हो जाए। हाँ, और एक चीज़, एक कमेंट आया था मेरे पास कि मेरा प्लांट अगर वो ख़राब हो रहा है, धुंध है, तो क्या करें। अगर देखिए आप अगर बिगिनर हैं, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 15 दिसंबर के बाद, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 15 दिसंबर के बाद आप क्या कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट आपका ये प्लांट है, और 15 दिसंबर के बाद क्या कीजिएगा, इसको इस सॉइल से, मतलब इस पॉटिंग मिक्सचर से, ये तो मेरा पूरा, इसमें एक भी दाना मिट्टी नहीं है, मैं इसमें सिंडर, बालू, खंगर, बहुत सारी चीज़ को मटेरियल दूँ, लेकिन मेरे पूरे एडेनियम में एक दाना भी मैंने इसमें सॉइल ऐड नहीं किया है। आप क्या कीजिएगा, अपने जो भी आपका सॉइल पॉटिंग मिक्सचर, उससे इसको अपरूट करके निकाल के, इसके रूट को अच्छे से फंगिसाइड में धो के इसको हैंग कर दीजिएगा 15 दिसंबर के बाद, और उसको रहने जैसे, हाँ, हैंग कहाँ कीजिएगा, शेड एरिया में। मैं खुद करूँगी, मैं कब करती हूँ, मैं लगभग 5 जनवरी के बाद करती हूँ। 5 जनवरी से लेके मैं 15 फरवरी तक, मतलब 1 मंथ 10 दिन मैं रखती हूँ, और 15 फरवरी के बाद मैं सारे को रिपोर्टिंग करती हूँ, और सारे को मैं अपरूट करती हूँ। तो इससे क्या होता है, 1.5 मंथ में मेरा प्लांट क्या होता है, इसका कॉटेक्स सिकुड़ता है। तो इसमें जो भी सिकुड़ा, तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं इसे फरवरी में रिपोर्टिंग करती हूँ, पानी देती हूँ, तो 1 मंथ में जो उसका कॉटेक्स है वो अपने साइज़ का तिगुना वो फैलता है। कब? मार्च में नहीं होगा, ये जब आपका मानसून घुसेगा, मार्च अप्रैल में तो डबल होगा, और जब मानसून आएगा तो मान लीजिए जो सपोज दैट आपका जो भी कॉटेक्स है उसका तिगुना वो मानसून में होगा, क्योंकि पूरा स्ट्रेस में है। और इस 1.5 मंथ में क्या होगा, प्लांट अपनी एनर्जी इस सारे रूट में, जो इसके कॉटेक्स में जो एनर्जी, इससे वो लेके सर्वाइव करके वो अपने आप को एडेनियम चलाता है। तो इसलिए अगर आप नहीं संभाल पा रहे, आपको लग रहा है कि जैसे मेरा प्लांट गड़बड़ हो रहा है, तो कोई उसको तुरंत अपरूट कर दीजिए, उसका सॉइल झाड़ के। हाँ, सैड एरिया में जहाँ पे हवा अच्छा से आसपास हो, मैंने चलता हो, ये नहीं कि बंद कमरे में रख दिए या कहीं पे, नहीं, आप उसको कर दीजिए आराम से। हमको तो जहाँ से मैं प्लांट लेती हूँ वहाँ के नर्सरी के ऑनर ने मुझे बताया था कि मैडम अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो कुछ मत कीजिए। बोली हम लोग यही करते हैं, 15 दिसंबर से 15 फरवरी बड़े बड़े कॉटेक्स जिसका वो मदर प्लांट लेते हैं, जिससे वो सीड तैयार करते हैं, बोले 2 मंथ के लिए हम लोग टांग देते हैं। उसके बाद उसको मैंने हैंग कर दिए, उसके बाद उसको रिपोर्टिंग कर दी है, काफ़ी सही रहता है। हाँ, दूसरा, लोकेशन मत चेंज कीजिएगा। आप जिस भी लोकेशन में अपने एडेनियम को रखें, चाहे वो धूप में है तो उसको धूप में रहिए, नहीं कि विंटर आ रहा है तो उसको हम साइड में ले लिए, ग्रीन नेट में ले लिए, नहीं, प्लांट को अपने कंडीशन लोकेशन में ही सर्वाइव करने, इससे प्लांट आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो ये सब डॉर्मेंसी पे जाने के पहले का कुछ है। देखिए मैंने सारे जो मेरे पास पॉट था, देखिए मैंने सारे को रिपोर्ट कर लिया, क्योंकि मेरा सारा गमला एकदम देखिए ख़राब हो रहा था, मेरा गमला फट जाता है। देखिए आपका इस खाली कॉटेक्स की मोटाई देखिए आप, तो मैंने सारे को बॉन्साई पॉट में डाल दिया। देखिए ये इतना था मेरा, इतना को मैंने अप किया। जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिए तो मैं तो एकदम 1.5 से 2 इंच अप करती हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ तक था, आपको दिख रहा होगा ये कलर, इसको मैंने इतना किया, ये लगभग हाँ 2 इंच होगा ये। देखिए इस वाले का ये तो पॉट टूट ही गया था, ब्रेक ही हो गया मेरा, तब मैंने इसको चेंज कर दिया। देखिए ये भी देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, यहाँ से मतलब इतना, मतलब 2 इंच मैं इसको अप की हूँ। तो इस टाइम में अब बॉन्साई में देखिए मेरा सारा बॉन्साई पॉट में, क्योंकि मेरा कॉटेक्स बड़ा होने का रीज़न बस यही है कि मैं इसको हैंग करती हूँ। देखिए कुछ यहाँ भी है, देखिए इसका कैसा है, ये सारा मेरा होता है जो मैं 1 से 1.5 मंथ जो हैंग करती हूँ, ये उसका रिज़ल्ट है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट काफ़ी कॉटेज श्रिंक होता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो 1.5 मंथ श्रिंक करता है तो मैं अपने हिसाब से इसको प्लांट के स्ट्रक्चर को करके मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। तो मेरा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनता है कॉटेज साइज, और देखने में ये सुंदर लगता है। देखिए ये 2 प्लांट नहीं मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास पॉट खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, फरवरी में मैं जब लूँगी तब ये सारे को कर दूँगी। देखिए देखिए यहाँ पर सारा, देखिए ये सारा अरेबिकम है। देखिए आप खाली कॉटेक्स देखिए। तो इसका रीज़न बस यही है कि आपका पहला तो आता है किस मीडिया में आप लगा रहे हैं, सेकंड वाटरिंग कैसा है, थर्ड सबसे मस्ट
धूप, अगर आप इसको पूरे सनलाइट में रखते हैं सुबह से शाम तक, अगर आप कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं, ओनली फॉर पानी दे रहे हैं, और अगर प्लांट आपका 3 से 4 साल का मैच्योर हो गया, वो फ्लावरिंग देगा ही देगा। आप उसमें फर्टिलाइज़र दीजिए या ना दीजिए। हाँ, प्लांट जब तक थोड़ा मैच्योर नहीं होगा फ्लावर नहीं होगा। तो मैं सोची कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अपने डोरमेंसी में जाने के पहले क्या ट्रीट कर दीजिए, जिससे वो डोरमेंसी काफ़ी अच्छे से प्लांट झेल ले। क्या कि मेरे पास तो बहुत सारा प्लांट है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अब मुझे ग्राफ्टिंग करना है, देखिए इस वाले पे, तो मैं इसको भी रखी हूँ, मैं इसको कुछ नहीं की हूँ, ये सारा है। इसमें भी मैं डालूँगी, क्योंकि मैं 15 दिन पहले ही दिखाई थी, इसमें मैं DAP का एक एक दाना दी थी। इसमें कुछ नहीं, बस यही स्प्रे बॉटल से मैं इसमें भी सारे में स्प्रे करूँगी। जिस ये लिक्विड को मैं तैयार की हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं सारे में डाल दूँगी। तो आप लोग भी बस यही कीजिएगा। और अगर बिगिनर है और अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, कुछ नहीं, 15 दिसंबर के बाद आप उसको अपने पॉटिंग मीडिया से निकाल के उसको हैंग कर दीजिए, और 15 दिसंबर के बाद उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए। आपका प्लांट कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज़, हैंग करने का प्रोसेस किस में होगा? 2 साल के ऊपर के प्लांट में। ये नहीं कि जैसे ये सीडलिंग है हम इसको निकाल दिए, नहीं, तब तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कॉटेक्स में उतना बड़ा है नहीं। प्लांट कॉटेक्स से ही अपना एनर्जी लेते हैं, इसका कॉटेक्स ही छोटा है, तो ये प्लांट मर जाएगा। नहीं, मैं बता रही हूँ जो 2 साल के ऊपर के प्लांट है, आप उसको आराम से हैंग कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये 1.5 साल का मेरा प्लांट है, देखिए ये तो मुझे 9 मंथ से ही फूल दे रहा है। देखिए जैसे ये 1.5 साल का प्लांट है, तो इसको हमको 2.5 मंथ 2 मंथ के लिए हैंग नहीं करना, इसको बहुत से बहुत 15 दिन। मतलब आप समझिए, प्लांट जितना मेच्योर होगा, हैंग करने का पीरियड आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट 1.5 साल 2 साल का हैंग है, तो उसको 10 दिन से ज़्यादा मत नहीं कीजिए, क्योंकि वो इतना श्रिंक कर जाएगा कि फिर वो सर्वाइव कब करेगा? जब वो मानसून आएगा, मानसून के पानी में ही उसको सर्वाइव करेगा। तब तक से वो क्या होगा, आपका कॉटेक्स पिचका हुआ रहेगा, और आपको लगेगा पता नहीं मेरा प्लांट क्या हो गया। तो हैंगिंग का प्रोसेस आप और उसके कितने दिन का रखना है, ये आपके प्लांट के मैच्योरिटी पे। जैसे मेरे ये सब बड़े बड़े प्लांट हैं, इसको मैं 1 मंथ रखूँगी, 1 मंथ 7 मंथ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, बस 1 मंथ, ये जितना है। और जैसे ये छोटे वाले हैं, तो इसको तो मैं रिपोर्टिंग की तो नहीं ही करूँगी न, बस 1 मंथ से ज़्यादा मैं किसी भी प्लांट को हैंग नहीं करती हूँ। जैसे ये सब अगर हम इसको 2 मंथ भी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं 1 ही मंथ रखती हूँ। वही 5 फरवरी 2-3 फरवरी के बाद, जनवरी के बाद स्टार्ट करती हूँ, और 15 फरवरी से मैं इसका रिपोर्टिंग स्टार्ट करती हूँ। तो इस हिसाब से आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कम से कम फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमसे कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे पता होगा मैं ज़रूर बताऊँगी। देखिए मेरे कितने सारे सीड पॉट बन रहे हैं, देखिए एक यहाँ है, देखिए यहाँ एक, यहाँ, और 2 तो बन गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। बस ये विंटर झेल ले तो मेरे पास काफ़ी सीड तैयार हो जाएंगे। एक यहाँ है, देखिए एक यहाँ है। अभी मेरा उतना तो फ्लावर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा चल रहा है। चलिए ठीक, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।